सो वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बढ़िया। तो हम कर रहे थे रैशनल नंबर्स के बारे में, बहुत कुछ पढ़ लिया। अब उनको रिप्रेजेंट करेंगे आज की क्लास में। हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। और लास्ट टाइम मैं क्वेश्चन करा रही थी कि अगर दो नंबर गिवन है तो उसके बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालें। आज उसको डिटेल में करेंगे क्योंकि उस टाइम क्लास ओवर होने वाली थी, थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया। तो आज हमने ये दो कंसेप्ट करने हैं कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होगा, एंड द सेकंड थिंग इज कि दो रैशनल नंबर के बीच में अगर रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो कैसे करते हैं। ठीक है, उससे पहले रिवीजन कर लेते हैं ज़रा। पढ़ भी रहे हैं आप, कंसेप्ट समझ भी रहे हैं क्या? चलो, पहला क्वेश्चन एज अ डिवीजन आपके लिए है, द रैशनल नंबर दैट डजंट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर बताओ जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। रेसिप्रोकल याद है ना? रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो कौन सा नंबर होगा ये? जीरो, राइट। क्योंकि जीरो का अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगी, इसके नीचे कुछ भी ले लो, सपोज मैंने ले लिया 5, तो 5/0। दिस इज नॉट डिफाइंड इन मैथ्स में ये वैल्यू अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इवन आप डेफिनेशन में भी हम हमेशा लिखते हैं q इज नॉट इक्वल टू जीरो, p/q इज अ रैशनल नंबर, राइट। सो इसका आंसर आएगा जीरो। आप सिर्फ जीरो लिखोगे। जीरो इज अ रैशनल नंबर दैट डजंट हैव अ रेसिप्रोकल। नेक्स्ट इज द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल। ऐसे रैशनल नंबर बताओ जिनका रेसिप्रोकल उन्हीं के इक्वल है, राइट। रेसिप्रोकल क्या होता है? किस नंबर को मैं उससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आ जाए आंसर 1। सपोज मेरा है 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 2/1, ताकि आप इसको जब कटिंग करें तो आंसर क्या आ जाए 1। तो ऐसे नंबर बताओ जिनका खुद का ही है। सपोज मैं गेस करती हूँ, जैसे 3/2। 3/2 का क्या होगा? 2/3। ये तो सेम नहीं है, फर्क आ गया। लेट्स से 1 का मतलब क्या? 1/1। 1/1 का उल्टा भी क्या होगा? 1/1। मल्टीप्लाई करके भी क्या आएगा? 1। सो 1 नंबर इज 1 ओनली। ठीक है, और उसने रैशनल नंबर्स बोला है, मतलब कुछ और भी होगा। अगर मैं कंसिडर करती हूँ -1, तो -1 का मतलब है -1/1। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/-1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आ गया? 1। तो द सेकेंड रैशनल नंबर दैट हैज़ the same reciprocal as the same identity, that means this is 1 and -1. Clear? Next is the rational number that is equal to its negative. वो rational number बताओ जो अपने नेगेटिव के इक्वल है। तो अगर 1 है, इसका नेगेटिव क्या होता है? -1। ये इक्वल होते हैं? नहीं। 2, -2, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका नेगेटिव का इक्वल आएगा एक्सेप्ट 0। 0 पे चाहे तुम +0 लिखो या -0 लिखो, इट्स गोइंग टू बी सेम। 0 डजेंट हैव एनी पर्टिकुलर वैल्यू, इट्स न्यूट्रल नंबर एक्चुअली। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ये अपने ही नेगेटिव के इक्वल होता है। क्लियर? नेक्स्ट, 0 हैज डैश रेसिप्रोकल? नो, इट डजेंट हैव एनी रेसिप्रोकल। अभी किया ना फर्स्ट में, द नंबर डैश एंड डैश आर दे ऑन रेसिप्रोकल? अभी किया ये तो 1 and -1। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा? 1। इसका उल्टा क्या होगा? 1/-5। एक बात ध्यान रखना बच्चे, माइनस कभी भी हम नीचे नहीं छोड़ते हैं, इसको हम ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, तो दिस बिकम -1/5। ऐसे ही मैथ्स में रूल है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? x/1। उसको मैं x भी लिख सकती हूँ, 1 डिनोमिनेटर में नहीं भी लिखे चलेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ये क्लोजर होल्ड करता है ना, हमने देखा था। यस। सो लास्ट वाला क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, मतलब अगर आपने 2/3 लिया है, पॉजिटिव है, इसका रेसिप्रोकल क्या होएगा? 3/2। अगर आपने नेगेटिव लिया है, लेट्स से -2/3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/-2। ये माइनस ऊपर चला जाता है इवेंचुअली, माइनस मतलब अगर माइनस है तो आंसर में भी माइनस आने वाला है रेसिप्रोकल में। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन थे जो मैं रिव्यू करना चाहती थी। फॉर एग्जाम्पल 2/3 इंटू 4/6, इसको मैं लिख सकती हूँ 4/6 इंटू 2/3। ये कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बदल सकती हूँ? मतलब ए को मैंने बी बना दिया और बी को मैंने ए बना दिया, राइट। ये कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंग मैं कर सकती हूँ? कॉम्यूटेटिव, राइट। दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मैंने अभी रैशनल नंबर पे लगाई है। नेक्स्ट है, लेट्स से मुझे सॉल्व करना है 2/3 इंटू 4 इंटू 1/8। ठीक है, अब मुझे पता है 4 और 8 सेम टेबल पे, तो मैं प्रेफर करूँगी कि मैं इनको पहले सॉल्व करूँगी। तो मैं लिखूँगी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 1/8। ये कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं ब्रैकेट पीछे लगा सकती हूँ? दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। क्लियर है?
नेक्स्ट लेट्स सी, लेट्स से 2/3 ब्रैकेट में है 5/4 प्लस 9/12। ये कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग में इसमें क्या कर सकती हूँ, 2/3 जो बाहर वाला होता है मल्टीप्लाई बाय 5/4 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड नंबर जो इनसाइड है 9/2। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसको अंदर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना 2/3 को इन दोनों में, जिसको हम बोल रहे थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। इन तीनों के अलावा एक और प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। वो बेसिकली ये बोलती है अगर इंटीजर से नंबर उठाया तो इंटीजर ही होगा, रैशनल से उठाया रैशनल की, उसकी ऐसे कोई एप्लीकेशन नहीं है क्वेश्चंस में, राइट। सो दिस इज़ द थिंग। अब हम आ जाते हैं कंसेप्ट पे जो हमने करना है आज। बैकग्राउंड चेंज, रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन। अच्छा, उसको रिप्रेजेंट करने से पहले ना रैशनल नंबर की दो कैटेगरीज हैं जो मैं बताना चाह रही थी। सो रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, p/q, राइट। तो दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो हो सकता है कि जो तुम्हारा p है वो q से छोटा है, एक हो सकता है जो p है वो q से बड़ा है, ठीक है। p अगर q से छोटा होता है तो एग्जांपल क्या आएंगे इसके, 1/2, 7/10, लेट्स से 3/5, ठीक है। या फिर p ग्रेटर देन q में क्या आ जाएगा, ये बड़ा होगा, मतलब 5/3, 10/7, 2/1, इस तरह, ठीक है। इसमें p ग्रेटर देन q। यहाँ अकेला अगर 2 लिखा है 3 लिखा है वो इस कैटेगरी में आ जाता है क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो जाता है उसमें 1। दो ही ऑप्शन है ना, तीसरा तो कुछ नहीं हो सकता। p = q, दैट इज़ 1 ओनली। तो किसी में भी लगा लो, लेट्स से मैंने इधर लगा लिया, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे जब p लेस देन q होता है, मैंने कौन कौन से एग्जाम्पल लिए, 1/2, 7/8 एंड 3/5, 1/2, 7/8, 3/5। अगर आप इसकी डेसिमल एक्सपेंशन करते हो, फर्स्ट 1/2 विल बी 0.5, दिस विल बी 0.7 और दिस विल बी 0.6। डिवाइड करके देख लेना, आता है ना, ये ऐसे करते हैं, 2 1 है तो ये 1 नहीं आता इसके टेबल में, तो पॉइंट यहाँ लगा लिया और पॉइंट यहाँ पे लगा लिया। अब यहाँ पे 0 लिखा, 2 के टेबल में 10 5 पे, तो यहाँ 5 यहाँ 10, ठीक है, क्लियर। सो ये आ गया हमारे पास। तो आप हमेशा ऑब्जर्व करोगे जो ये वैल्यूज़ होती है ना, हमेशा 0.0 समथिंग आएगी, मतलब ये हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। ये कब होता है, जब हमारा जो न्यूमरेटर है, मतलब जो p है वो लेस देन q है, ठीक है। लेकिन अगर p ग्रेटर देन q है, एग्जाम्पल्स के लिए हमने 2/1 लिया था एक तो, और क्या लिया था 10/7, 5/3, 10/7, 5/3, लेट्स टेक 8/5, ये सारे एग्जाम्पल है। तो ये 2 ही रहेगा, डेसिमल एक्सपेंशन कर रही हूँ, ये आ जाएगा 1.3422, कुछ आगे ऐसे ही आएगा, ये रिपीट होगा वैसे बेसिकली। ये आएगा 5/3 विल बी 1.666 प्लस एंड दिस विल बी 1.6 एग्जैक्ट, ठीक है। तो बेसिकली जो वैल्यूज़ है ना ये कभी भी 0 पॉइंट समथिंग में नहीं आएंगी, हमेशा 1 से बड़ी आएंगी, या 1, तो मतलब ये 1 से हमेशा बड़ी होती है, दीज आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्लियर। नेगेटिव के केस में उल्टा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा ही उल्टा होगा, मैं बताती हूँ नंबर लाइन पे। तो अगर मैं नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, एंड इफ़ दिस इज़ माई 0, दिस इज़ माई 1, दिस इज़ 2 एंड सो ऑन, तो इस रेंज में 0 से 1 के बीच में कौन से वाले आते हैं, जहाँ पे p इज़ लेस देन q, और यहाँ पे आता है जब p इज़ ग्रेटर देन q। समझ आ गया। ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं माइनस में लिख देती हूँ तो इस रेंज में क्या आ जाते हैं, जब p इज़ लेस देन q, क्योंकि -1/2 इज इक्वल टू -0.5, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, p इज़ ग्रेटर देन q। तो मतलब जो ये वाली रेंज है -1 से लेके 1 तक, ये किसकी रेंज है, p लेस देन q। इस केस में p हमेशा लेस देन q है। इतना समझ आया। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, जब आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, अब आपको पता है कि अगर 1/2 है तो वो इसी रेंज में लाया करने वाले, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करोगे और इट इज़ हेल्पफुल, ठीक है। अच्छा, जो जब p ग्रेटर देन q होता है, दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि 7/2। तो हर इम्प्रॉपर को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड में। सो दिस इज इक्वल टू 3 1/2, राइट। अगर है हमारे पास 5/4, दिस विल बी 1 1 1/4, राइट। क्लियर है नहीं। चलो सबसे पहले हम 1/2 1/4 ऐसे क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं जिनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास -1/2 1/4 2/5, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सेंटर में 0, तो
तो अब हमें पता है कि ये 0 और 1 के बीच में लाई करना है, तो ये नहीं है कि यहाँ पे 1 लिख ले, कि इसके बीच में करना है तो इतनी खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं है ना, तो थोड़ा लिखेंगे इसको. सो 1 विल कम हेयर एंड लेट्स से 2 हेयर. आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी के बीच में आने वाला है. नेक्स्ट इज -1 हेयर, -2 हेयर एंड सो ऑन. तो सबसे पहले करते हैं रिप्रेजेंट -1/2 को. ठीक है, -1/2 इनके बीच में आने वाला है. तो जो डिनोमिनेटर होता है ना बच्चे, वो डिसाइड करते हैं कि आपको कितने पार्ट में इसको डिवाइड करना है. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 2, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया. राइट, नाउ दिस इज योर 0/2 माइनस, राइट, दिस इज -1/2 एंड दिस इज -2/2, जो बेसिकली आपका -1 हो जाएगा. सो दिस रिप्रेजेंटेशन, दिस arrow is basically your -1/2 representation of -1/2. क्लियर. नेक्स्ट रिप्रेजेंट करते हैं 1/4. मेरी लाइन बहुत सुंदर है, मैं काम करती हूँ इसको फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ. नेक्स्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम 1/4 था, 1 विल बी सेम, थोड़ा अलग कर देते हैं 2/5. नंबर लाइन 0 1 2. ठीक है, कितना भी आप ले सकते हो इसमें. तो इसके बीच में लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, क्योंकि जो p है वो q से छोटा है. इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे 5. डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा कितने पार्ट में, 5 पार्ट में. राइट, तो 1 2 3 एंड 4 5. 1 2 3 4 5 5 पार्ट में डिवाइड करना है. 5 लाइन से लगानी, लाइन से हमेशा एक कम लगेंगे. ठीक है, so this is basically 0/5, this is 1/5, this is 2/5, this is 3/5, this is 4/5 and this is 5/5 which is 1. हमें क्या चाहिए था 2/5, तो 2/5 is this thing. ठीक है, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है. समझ आया रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है? बहुत आसान है, जितना आपका पार्ट आया उतना किया और काउंटेड. राइट, स्टार्ट 0 से करेंगे हमेशा. अब रिप्रेजेंट करते हैं जब p ग्रेटर देन q है, लेट्स से 3/2. राइट, और नेगेटिव इसके बाद करते हैं. 3/2 को रिप्रेजेंट करना है मुझे नंबर लाइन पे. अब इसमें ऐसा नहीं हो सकता ना कि 2 पार्ट में डिवाइड किया और 3 उसके ऊपर लिख दिया. राइट, यहाँ कंसेप्ट आता है मिक्स फ्रैक्शन का. तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी तो ये कितना आया 2 1 2. इसका मतलब है 2 कंप्लीट, उसके बाद आपने डिवाइड करना है. ठीक है, मतलब ये किसके बीच में लाई करने वाला है 2 और 3 के, क्योंकि 2 तक तो ये कंप्लीट हो चुका है. तो अगर ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3 एंड देन 4 एंड सो ऑन. तो हमें पता है कि 2 तक तो ये कंप्लीट हो गया, तो ये 2 और 3 के बीच में लाया करेगा. उसके बाद फ्रैक्शन के बचती है 2 के बाद 1/2. हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. दिस विल बी योर 0/2, दिस विल बी 1/2, दिस इज 2/2. ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी ये. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/2 नहीं लिखेंगे, 2 1/2, क्योंकि 1/2 तो इधर लाया करेगा, वो तो दूसरे वाला केस हो गया. दिस इज प्रॉपर 2 1/2 और वी कैन से 3/2. ठीक है, नेगेटिव वाला केस कंसिडर करते हैं. लेट्स से -5/4, थोड़ा अलग देती हूँ. लेट्स से -7/4. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -413. राइट, इसका मतलब है दिस इज योर नंबर लाइन. लेट्स से दिस इज 0 1. अब ये -1 मतलब ये -1 इसके बाद लाई करेगा, -1 और -2 के एग्जैक्ट नहीं बीच में. ठीक है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर कितना है 4, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं. 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4. राइट, सो नाउ कितना लेना है 3/4. सो दिस इज योर 0/4, दिस इज 1/4, दिस इज 2/4, दिस इज 3/4. सो दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट -7/4. समझ आया, आसान है. देखना इसकी वैल्यू कभी भी यहाँ आएगी, क्योंकि यहाँ पे कभी भी ऐसे नहीं आने वाला 0 1 2. इसका मतलब क्या हुआ 2 0 0 1/2, ये दूसरा केस आ गया. क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है. रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, बहुत आसान है. अगर नॉर्मल है, मतलब अगर p इज़ लेस देन q, तो -1 से 1 के बीच में आ जाता है वो, ये यहाँ आएगा या यहाँ आएगा. उतने पार्ट में डिवाइड कर दो जितना डिनोमिनेटर है. दिस इज़ फॉर p लेस देन q एंड इफ p इज़ ग्रेटर देन q, तो उस केस में क्या होगा, जो भी आपका मिक्स फ्रैक्शन में, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, उससे डिसाइड करो. सपोज यहाँ पे 3 आया तो मतलब ये 3 और 4 के बीच में. अगर यहाँ 7 आया तो मतलब 7 और 8 के बीच में. तो आप क्या करोगे 7 और 8 के बीच में 8 पार्ट में डिवाइड करके उसको नंबरिंग कर दोगे. राइट, क्लियर, इसका कंसेप्ट इज क्लियर. रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करने आगे रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पता चल गई. अब एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन बचता है, जब आपको बोल देता है कि इसके बीच में निकालो. तो अगर आपको बोला 2 और 4 के बीच में
एक रैशनल नंबर बताओ, सबको पता 3, राइट। 1 रैशनल नंबर। अगर बोला 2 रैशनल नंबर बताओ, तब क्या करोगे? मैम इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, है ना। 2 + 3 5, 5/2 मतलब 2, 5/2 3 4। ऐसे ही 3 बोल दिया तो इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, फिर आगे मिड पॉइंट लेते लेते क्या होता था, ये वाला मेथड थोड़ा कम्बरसम हो जाता है। मतलब थोड़ा आपको ऐसे लगेगा कि यार फ्रैक्शंस का क्या मैं मिड पॉइंट ले, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया होगा, या मतलब कर सकते हो, अगर आपको समझ आती है, प्रैक्टिस है तो कर सकते हो। मैं एक दूसरा मेथड करा रही हूँ, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आपने डिनोमिनेटर सेम बना लेने उनके और कर देना, ठीक है। मतलब अगर 2 है और 3 है और मैं बोलती हूँ इसके बीच में मुझे 5 चाहिए, 5 रैशनल नंबर बताओ, ठीक है। तो मैं बड़ा सा डिनोमिनेटर ले लेती हूँ सेम, लेट्स से 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, डिनोमिनेटर को भी न्यूमरेटर को भी। इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1, इसका भी 1। लेट्स से मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आ गया 5 2 = 10, 5 1 = 5। ये कितना आ गया 5 3 = 15, 5 1 = 5। इसके बीच में क्या आया 11 12 13 14, 4 आए, पर मुझे 5 चाहिए थे, ठीक है। मतलब ये वर्क नहीं कर रहा, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर आपका 1 है, तो आप कुछ भी ले सकते हो। लेट्स से 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आया 12/6 और ये आया 18/6, राइट। इसके बीच में कौन कौन से नंबर लाई करेंगे जो हमारे आंसर होंगे 5 रैशनल के? 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 एंड 17/6, 5 आ गए, राइट। नेक्स्ट, अगर आपको फ्रैक्शन p/q की फॉर्म में गिवन है, लेट्स से 7/8 एंड दिस विल बी बेसिकली 8 6 or 40, 8 8 = 64, राइट। 8 9 = 72, 8 8 64, 0.6 कुछ आएगा, 0.8 समथिंग आएगा, तो मुझे 9 वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, इसके बीच में करना है। अब मैं बोलती हूँ इसके बीच में मुझे 2 रैशनल नंबर बताओ। ये वैल्यूज़ बहुत क्लोज हैं, दिस इज 0.8 समथिंग एंड 0.9, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सेम डिनोमिनेटर करना है। 8 और 10 का एलसीएम ले लो, सेम डिनोमिनेटर पता चल जाएगा। 40 है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, तो कितना आ जाएगा 28/40 था ना, 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 8 = 40, 5 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, सो दिस विल बी 35/40 एंड दिस विल बी 45/40, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो इसके बीच में कुछ भी ले लो, 36/40, 38/40, मैं ये ले रही हूँ, दोनों 2 ही निकालने हैं, तुम 2 ही लिखे, क्लियर। एक मैंने क्वेश्चन लिखे थे इसके लिए आई गेस, या नंबर लाइन के लिए लीव इट। चलो अगर तुम्हें मैं बोल देती हूँ 3/2 एंड 5/9, दिस इज 1.5, तो छोटा हो जाएगा। लेट्स से this is 1.5, right, this is 1.25, इसको देखिए। let's say 5/2, this is your 2.5 and let's say 6, इसके बीच में निकालो, ठीक है। इसके बीच में मैं बोलती हूँ कि 7 निकालो, 7 रैशनल नंबर। तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करोगे। अगर मैं इसका डिनोमिनेटर 2 कर दूँगी तो ये हो जाएगा 12, 5 और 12 के बीच में 6 आएंगे, मुझे 7 चाहिए, तो मैं कुछ और नंबर लूँगी। अगर मैं इसको 3 बनाती हूँ तो ये तो 3 नहीं बनने वाला, अगर मैं इसको 4 बनाती हूँ दैट विल वर्क, राइट। तो मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर आपने बढ़ाते जाना। मतलब अगर 2 से सपोज मेरा 4 से नहीं आया तो मैं इसको 8 कर दूँगी, मैं 2 के मल्टीपल्स ले लूँगी, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 2 इंटू 2, डिनोमिनेटर सेम करना है तो इंटू 4 into 4, right. So this become 10/4 and this become 24/4. इसके बीच में कोई भी 7 नंबर ले लो, 10 और 24 के बीच में कुछ भी ले लो। लेट्स से 11/4, 12/4, 13/4, 14/4, 15/4, 16/4, 17/4, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, राइट।
क्लियर? आई थिंक क्लास का भी टाइमिंग हो गया, समझ आ गया। तो ये चैप्टर कंप्लीट है, इसके क्वेश्चंस कर लेना। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, बट फिर भी अगर कोई भी छोटा मोटा डाउट है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन भी पूरा सोल्व करना है, तो सैटरडे को डाउट सेशन में लेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे वो क्वेश्चन एक बार रिमाइंडर डाल देना। ओके, सो वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी डू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।